बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामवर कॉलम निगार हामिद मीर अपने एक ताज़ा तरीन कॉलम में लिखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमाल ये है कि आज की सियासत में फ़िलहाल कोई कमाल नहीं दिखा पा रही। इस जमात के रहनुमाओं के बड़े बड़े दावे सुनकर ये शेर याद आता है, ये दिल अजीब है अक्सर कमाल करता है, जवाब जिनका नहीं वो सवाल करता है। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान 2 साल से जेल में हैं। उन्होंने जिस साबित कदमी से जेल काटी उस पर तो मुखालफिन भी इन्हें दाद देने पर मजबूर हो गए, लेकिन तमाम तर मकबूलियत के बावजूद उनकी जमात इमरान खान की रिहाई के लिए कोई तहरीक चलाने में नाकाम रही है। कुछ दिन पहले तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की रिहाई के लिए एक और तहरीक चलाने का ऐलान किया और कहा कि इस तहरीक का क्लाइमेक्स 5 अगस्त को होगा। 5 अगस्त का सुनकर मैं हैरान भी हुआ और परेशान भी। 5 अगस्त 2019 को इमरान खान वजीर आज़म थे और भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू व कश्मीर की खसूसी आइनी हैसियत को मुअत्तल कर दिया था। अब जब तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमाओं ने 5 अगस्त को अपने जलसे जुलूसों के क्लाइमेक्स का ऐलान किया तो मुझे खदशा पैदा हुआ कि ये भी कहीं वैसा ही एहतजाज ना हो जैसा एहतजाज इमरान खान ने मोदी के खिलाफ शुरू किया था और फिर इसका क्लाइमेक्स भारत के साथ सीज फायर का एक खामोश मुआहिदा था। बहरहाल इमरान खान जेल के अंदर बैठकर अपनी जमात को हिलाने जुलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस मरतबा इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की बजाय खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज किया जाएगा, जहां अवामी गमो गुस्सा और बेचैनी उरूज पर नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा जिन हालात से गुजर रहा है वो आपको पाकिस्तान के कौमी मीडिया पर नजर नहीं आएंगे। इस पहलू को नज़रअंदाज ना कीजिए कि जैसे ही तहरीक इंसाफ ने यह दावा किया कि 5 अगस्त को वो कोई क्लाइमेक्स दिखाएगी तो अचानक अदालतों ने उनके अराकीन पार्लियामेंट को सजाएं सुनानी शुरू कर दी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फटाफट नाअहलियों के ऐलानात करना शुरू कर दिए। यारान नुक्ता दान पूछते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ में वाकई कोई दम नहीं रहा तो यह अचानक सजाओं और नाअहलियों का सैलाब क्यों आ गया है। कहीं न कोई ये जानता है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आपस में लड़ाकर और बहला फुसलाकर काबू किया जा सकता है, लेकिन अवाम में बेचैनी की लहर किसी भी वक्त कोई खतरा बन सकती है। लिहाजा इन सब को खौफजदा कर दो जो बवक्त ज़रूरत आवाम को घरों से निकालने की वजह बन सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा के ओहदे की मियाद जनवरी 2025 में ख़त्म हो चुकी है। मौसूफ को 2020 में इमरान खान की हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर फाइज किया था। 31 जुलाई 2022 को इमरान खान के हुक्म पर पंजाब असम्बली में सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से हटाने का मुतालबा किया गया। ये करारदाद ही उनकी ताकत बन गई, क्योंकि बहुत से ताकतवर लोग ये जानते थे कि अगर इमरान खान को हुकूमत में वापस आने से ना रोका गया तो फिर वो ताकतवर अपने ओहदों पर नहीं रहेंगे। ये तरीके इंसाफ का कमाल था कि सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर लाकर भी बिठाया और फिर निकालने के लिए भी जोर लगाया। राजा साहब ने फरवरी 2024 के इलेक्शन में अगले पिछले तमाम हिसाब बराबर कर दिए। अब उनके ओहदे की मियाद पूरी हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के कुछ दीगर अरकान के ओहदों की मियाद भी पूरी हो चुकी है, लेकिन ये सब हजरात बड़ी आन शान के साथ अपनी अपनी कुर्सी पर बराजमान हैं। आइन के मुताबिक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर को बाहमी मशवरे से करना है, लेकिन अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का दावा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब किसी भी अदालत से उनके खिलाफ सजा का इंतजार कर रहे हैं। उन पर 160 मुकदमा चल रहे हैं। जैसे ही इन्हें सजा का ऐलान होगा तो इलेक्शन कमीशन पलक झपकते में इन्हें नाअहल कर देगा। इलेक्शन कमीशन के कुछ ऐसे ही इरादे अली अमीन गंडापुर के बारे में हैं। गंडापुर के लिए सजा और नाअहली किसी तमगे से कम ना होगी, क्योंकि जुनैद अकबर इन्हें बहुत मुतनाज़िया बना चुके हैं। आजकल बैरिस्टर गौहर खान की जेब में अपने अरकान पार्लियामेंट की एक फहरिस्त मौजूद रहती है, जिनके बारे में इन्हें खदशा है कि ये सब नाअहल हो जाएंगे। पिछले दिनों गौहर साहब ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात की और दरख्वास्त की कि इन्हें इंसाफ दिया जाए। चीफ साहब ने गौहर साहब को किसी यकीन दहानी के बगैर वापस भेज दिया। उमर अयूब खान ने भी चीफ जस्टिस साहब को एक खत लिखा, लेकिन ऐसा लगता है इलेक्शन कमीशन रुकने वाला नहीं। सिकंदर सुल्तान राजा तो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा को भी किसी बड़े ओहदे की तमन्ना है। अब किसी बड़े ओहदे के बगैर जीना भी मुहाल लगता है। जब इस किस्म का खौफ जहन पर छा जाए तो फिर दूसरों को खौफ ज़दा करना बका का तकाजा बन जाता है। तहरीक इंसाफ वालों के लिए सजाओं और नाअहलियों का सैलाब बता रहा है कि सब अच्छा नहीं है।
جب بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اقدامات کے پیچھے کسی خوف کے سائے لہراتے نظر آئیں تو پھر دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں دنیاوی طاقتوں کے خوف سے نجات دلا۔ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن خوف کی حکومت دیر پا نہیں ہوتی۔